बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तो सूरह बकरा की आज हम आयत नंबर 23 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसको तिलावत करेंगे और अच्छे तरीके से उसके क़ायदे क़वानीन जो है उससे आपको आगाह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदअू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। माशाअल्लाह। हाँ जी, तो यहाँ पे हम वाव जो है वो हरूफ शफ़विया है, शफ़वी में से है, तो इसको हम होंठों की गोलाई से अदा करेंगे। उसके बाद हमज़ा मकसूर है। नून साकिन माँ बाद काफ हरूफ फ़ा में से, तो यहाँ पे फ़ा का कायदा लागू होगा, आधा गुन्ना करेंगे। को फिर उसके बाद फ़ौरन नून साकिन के बाद ता आ गया हरूफ फ़ा में से, तो यहाँ पे भी तुम, ठीक है, यहाँ तुम नहीं करेंगे, तुम यानी कि जाहिर करके। तो यहाँ पे इजहार शफ़वी होगा। व इन कुंतुम फीहि रैबिम मिम्मा, फ़ी को हम लंबा करेंगे क्योंकि या साकिन मा कबल मकसूर है, तो इसको हम लंबा करेंगे फ़ी। उसके बाद है रैबिम मिम्मा, या साकिन मा कबल मफ्तू, तो याए लीन होगी। उसके बाद बा नून तनवीन, ये बा मुनव्वन है यानी कि दो ज़ेर हैं इसके नीचे, तो इनको हम मिलाएंगे मीम में, तो ये हरूफ यारमलून में से मीम आ गई, यानी कि नून तनवीन के बाद मीम आ गया हरूफ यारमलून से। यहाँ पे इदगाम का कायदा लागू होगा और उसके फ़ौरन बाद मीम मुशद्दद, यानी कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे भी गुन्ना किया जाता है, तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, ये मुशद्दद भी है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना नून, उसके बाद ज़ा मुशद्दद है और ज़ा हरूफ इस्फिरिया में से भी है, इसमें सीटी की आवाज़ पैदा करनी है। नज़्ज़लना, अलिफ मद्दा मा कबल मफ्तू। उसके बाद है अला नज़्ज़लना अला। अब देखिए, जितना ना को लंबा कर रहे हैं उतना ला को भी करेंगे, ठीक है। ये खड़ी हरकत जो है समझे कि मद्दा के कायम मुकाम होती है। नज़्ज़लना अला अब्दिना, बा पे कलकला करेंगे क्योंकि बा साकिन मा कबल मफ्तू है, तो बा हरूफ कलकला में से है, तो इस पे हम कलकला करेंगे। अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अब देखिए, यहाँ पे हमने झटका क्यों लगाया, क्योंकि हमज़ा है, हमज़ा साकिना है, तो यहाँ पे हम झटका लगाएंगे। जो मतलब आपने देखा होगा कि हमज़ा पीछे भी आपने देखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमज़ा है, ठीक है, तो अगर अलिफ के ऊपर भी ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए तो वो भी हमज़ा ही कहलाता है। हाँ, शक्ल उसकी मतलब अलिफ की तरह ही हो लेकिन वो हमज़ा ही कहलाएगा, तो यहाँ पे हम झटका लगाएंगे। फ़अतू वाव मद्दा, उसके बाद भी सूर, ठीक है, वाव मद्दा होगी, रा मफ्तू है, रापूर पड़ी जाएगी, उसके फ़ौरन बाद ता जो है वो मुनव्वन है, तो यहाँ पे इदगाम का कायदा लागू होगा जी। तो यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद नून साकिन के बाद मीम आ गया, यहाँ भी इदगाम होगा। मिथलिही, सा जो है हरूफ लिस्फिया में से है, तो लाम मकसूर है, हा को लंबा करेंगे एक हरकत के बराबर। उसके बाद है वद दाल पे कलकला करेंगे।
वाव जो है वो मद्दा है। उसके बाद शुहदाकुम मिन, यहाँ पे आ गई मद्दे मुत्तसिल। उसके फ़ौरन बाद काफ और मीम, मीम के बाद मीम का मीम में इदगाम करेंगे, ये इदगाम शफ़ी का कायदा है। उसके बाद इफ़ा आ जाएगा, इफ़ा का कायदा क्योंकि नून साकिन के बाद दाल आ गया हरूफ इफ़ा में से। यहाँ पे हम दूनिल्लाही, निल्लाही, लाम इसमें जलाला यानी कि अल्लाह के लाम से पहले आ गई है ज़ेर, तो इसको हम पुर पढ़ें बारीक पढ़ेंगे। तो उसके बाद है तुम, नून साकिन मा बाद काफ, नून साकिन मा बाद ता, तो ये यहाँ पे इख्फा का कायदा लागू होगा। तुम स्वादिकीन, स्वादिकीन, स्वाबी रूफ़ मुस्तालिया में से और क़ाफ भी। तो उसके बाद याए मद्दा और उस यहाँ पे हम वक्फ बिल अस्कान करेंगे। माशाअल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।